से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। बेसिकली मैंने इस प्रश्न को, जो आपका चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मैंने उस चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर को नाम ही सुना होगा अगर आप क्लास 10th में की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए कि नेपोलियन द्वारा, प्रश्न को पहले देखिए, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है। अब नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए हमें उसका वर्णन करना है और ये प्रश्न हमसे बोर्ड में 4 अंक का पूछा जाएगा। ये प्रश्न हमसे बोर्ड में 4 अंक का पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि नेपोलियन, अब चलिए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट एक विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट को जो था वो विश्व के जितने भी महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तियों में से भी वो एक था और साथ ही साथ में उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। अब उसने जो एक किए उसके सुधारों का वर्णन करना है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे कहा गया है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो, तो हम उसके सुधारों का वर्णन करेंगे। अब चलिए, अब नेपोलियन ने यहाँ पर पहला सुधार क्या किया उसका वर्णन करते हैं। अब चलिए यहाँ पर शासन संबंधी सुधार, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार मतलब उसने शासन संबंधी सुधार भी किए, जैसे कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था कैसी थी? नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? वो मतलब कहने का मतलब कि व्यापकता और प्रतिभा, व्यापक व्यवस्था और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। और आगे बात करते हैं, देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। अब चलिए उसने जब शासन अब चलिए बात करते हैं, देश की अराजकता को जैसे उसने समाप्त करने के लिए उसने क्या किया? उसने शासन का केंद्रीकरण भी कर दिया। ये आपका पहला सुधार है। पहला क्या? शासन संबंधी सुधार। अब जो उसका जो दूसरा सुधार है, दूसरा सुधार के बारे में बात करते हैं। अब उसका जो दूसरा सुधार जो आएगा वो आएगा आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार फिर आएगा धार्मिक सुधार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके आर्थिक सुधार के बारे में। उसके कई आर्थिक सुधार भी थे, जैसे कि नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने पेरिस में किसकी स्थापना की? नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। अब आगे उसने क्या किया कि उसने मादक के जितने भी द्रव्य हैं, साथ ही साथ में नमक हो गया आदि पर क्या लगाया? कर लगा दिया। आदि पर उसने कर लगा दिया और साथ ही साथ में जो मजदूरों का जो वेतन है वो निश्चित किया। यानी कि मजदूरों का जो वेतन है वो टाइम पर नहीं दिया जाता था, तो उसका वेतन भी उन्होंने निश्चित कर दिया कि अब मजदूरों का वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में उसने किसको समाप्त किया? उसने साथ ही साथ में चोरबाजी और सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को भी समाप्त कर दिया। ये नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने चोरबाजी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को भी समाप्त कर दिया। अब आगे बात करते हैं उसके जो धार्मिक सुधारों के बारे में बात करते हैं। अब उसके जो धार्मिक सुधार हैं, धार्मिक सुधारों पर बात करते हैं। धार्मिक सुधार देखिए क्या क्या धार्मिक सुधार हैं। चलिए नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया। उसने अपने जो उसके जितने भी कह सकते हैं कि देशवासियों को, नेपोलियन ने धार्मिक सुधार के बारे में बात करते हैं। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया। अब जो उसका जो फोर्थ कारण जो आएगा, फोर्थ कारण के बारे में बात करते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट उसका जो सुधार आ जाए, नेक्स्ट सुधार देखिए कि शिक्षा संबंधी सुधार के बारे में बात करते हैं। तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। उसने फ्रांस में किसकी नींव डाली? उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली।
और क्या किया, और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी। उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई और शिक्षा की नींव डाली। तो चलिए, ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जब तक इस प्रश्न को याद करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।